Hello dears, now we start our next lecture, that is about epicyclic gear train and the torque converter. So let we start first epicyclic gear train. So epicyclic gearing, also called as planetary gearing, and it is a gear system that consists of one or more output gear, planet gear, rotating about a central sun gear. The planet gear are mounted on a movable or carrier, which itself may rotate relative to the sun gear. Sun gear. Epicyclic gearing system may also incorporate the use of an outer ring gear or annulus. रिंग गियर को हम एनुलस गियर भी बोल सकते हैं, विच मैच विद द प्लेनेट गियर. तो आपने देखा होगा कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के अंदर हम 3 टाइप्स के गियर्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, रिंग गियर या एनुलस गियर, प्लेनेट गियर या फिर सन गियर, 3 तरह के. तो नीचे आपके पास एक फिगर है, तो मीन्स आप उसमें मैं आपको भी दिखाऊंगा इसका फिगर लाइक दिस. तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन मीन्स आप इसमें देख सकते हैं. तो आपने देखा दैट इज़ द जो सबसे आउटर का जो गियर है दैट इज़ द रिंग गियर. इसको हम एनुलस गियर भी बोल सकते हैं. और इस गियर पर इंटरनली टीथ होते हैं लाइक दिस. ठीक है. तो जो अपने पास प्लेनेटरी गियर्स, प्लेनेटरी या पिनियंस हम बोल सकते हैं, मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है. इसको प्लेनेटरी गियर्स या पिनियंस हम बोल सकते हैं, जो कि इंटरनली जो टीथ हैं रिंग गियर की उनके साथ मैच होते हैं और ये इस तरह से रोटेट करेंगे अपने पास. नेक्स्ट वन इज द सन गियर. ठीक है. ये सन गियर है जो सेंटर में है अपने पास. तो हम आप रोटेशन यहाँ पर 2 तरह से दे सकते हैं. एक तो सपोज हम सन गियर को रोटेट करा रहे हैं. ठीक है. तो ये सन गियर जब रोटेट करेगा तो ये अपने साथ साथ किसको रोटेट कराएगा, इन प्लेनेटरी या पिनियन गियर को रोटेट कराएगा. जब पिनियन गियर अपने पास रोटेट करेंगे तो पिनियन गियर्स आर ऑलरेडी इन मैच विद द रिंग गियर. तो ये क्या करेंगे, इस रिंग गियर को भी रोटेट कराएंगे. क्लियर चीज़. सेकंड, अगर हम इस रिंग गियर को मिस मोशन देते हैं, फर्स्ट इस रिंग गियर को रोटेट कराते हैं, तो ये रिंग गियर पहले क्या करेगा अपने पास यहाँ पर इन प्लेनेटरी या पिनियंस को रोटेट कराएगा और ये पिनियंस क्या करेंगे फर्दर सन गियर को रोटेट कराएंगे. क्लियर चीज़. तो 3 टाइप्स ऑफ द गियर्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. तो द गियर रेशो इन ए एपिसाइक्लिक गियर सिस्टम कैन बी डिफरेंट बाय द डिजाइन ऑफ द गियर टीथ एंड द वे of input rotation to the gear. The 3 basic component of the epicyclic gear are first sun, central gear, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, planet carrier holds one or more peripheral planet gears of the same size match with the sun gear. ठीक है. annulus या ring gear, an outer ring with inward facing teeth that match with the planet gears. ओके. ये 3 अपने पास यहाँ पर गियर्स होते हैं. नेक्स्ट, advantage and disadvantage of the epicyclic gear system. The planetary gearbox offers a set of distinct advantages which makes it an interesting alternative to traditional gear types such as helical and parallel shaft gearboxes in application requiring जैसे high reduction ratio, compact and lightweight with high torque transmission, high radial लोड्स ऑन आउटपुट शाफ्ट. तो इन दीज एप्लीकेशंस हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ दूसरा है इसकी डिसएडवांटेज, कि डिसएडवांटेज में तो मेन है कि कॉम्प्लेक्सिटी. या आपने भी डायग्राम में देखा काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी. नेक्स्ट इज असेंबली ऑफ गियर इज़ लिमिटेड टू स्पेसिफिक टीथ पर गियर रेशो. ये इसकी क्या है अपने पास, लिमिटेड है अपने पास असेंबली. तो एफिशिएंसी कैलकुलेशंस आर डिफ़िकल्ट. थोड़ा हर गियर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है. ओके. नाउ वी डिस्कस अबाउट द टॉर्क कन्वर्टर. तो बेटा मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी शायद टॉर्क कन्वर्टर का डिस्कस किया था. अगर आपने थोड़ा ध्यान से सुना हो या देखा हो तो मीन्स टॉर्क कन्वर्टर मीन्स मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था आपको फ्लूइड कपलिंग. ठीक है. तो फ्लूइड कपलिंग हम यूज़ कर रहे थे इन द क्लच सिस्टम. मीन्स पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्लचिंग, क्योंकि क्लच में क्या था, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट हो रही थी, लेकिन फ्लूइड कपलिंग के अंदर हमने एक हाइड्रोलिक फ्लूइड को यूज़ किया था और विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड और बाय यूजिंग इम्पेलर और टरबाइन हमने जो इंजन पावर थी उसको मीन्स फर्दर ट्रांसमिट किया था टू द अपने पास गियर बॉक्सेस. तो सिमिलरली टॉर्क कन्वर्टर इज ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज
मीन्स फ्लूइड कपलिंग। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोलिक फ्लूइड को यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हमने अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गियर बॉक्सेस की स्टडी की है। तो सभी गियर बॉक्स में हमने देखा कि वहाँ पर मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ गियर्स हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे मैसिंग होगी, स्लाइडिंग होगी। तो मीन्स क्या होगा, अपने पास फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, और जहाँ भी मैकेनिकल कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं तो इट मीन ये तो श्योर है कि वो एफिशिएंसी को तो डिक्रीज़ करेगा ही करेगा। तो आजकल जो हम यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक गियर रेशो, ठीक है, वहाँ पर जनरली हम टॉर्क कन्वर्टर ही यूज़ करते हैं। तो फ्लूइड कपलिंग और टॉर्क कन्वर्टर में सिर्फ एक डिफरेंस है, एक मेन डिफरेंस है बस। मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड कपलिंग के अंदर मीन्स कोई हम यहाँ पर दो ही कंपोनेंट यूज़ करते हैं, ड्राइवर एंड ड्रिवन। ड्राइवर अपने पास क्या था, इम्पेलर, या अपने पास पंप बोल सकते हैं, और ड्रिवन अपने पास क्या था, टरबाइन। लेकिन टॉर्क कन्वर्टर के अंदर 3 मेन कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज द ड्राइवर, दैट इज इम्पेलर, सेकंड वन इज द ड्रिवन, दैट इज द टरबाइन, एंड थर्ड कंपोनेंट इज द स्टेटर। मीन्स एक स्टेशनरी हम डिवाइस यूज करते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग फ्लूइड, ठीक है। सो ए टॉर्क कन्वर्टर इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड कपलिंग विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट रोटेटिंग पावर फ्रॉम द इंजन ऑफ ए व्हीकल टू द ट्रांसमिशन, ठीक है। It takes place of mechanical clutch in an automatic transmission. The main function of it is to allow the load to be isolated from the main power source. It sites in between the engine and transmission. It has the same function as the clutch in manual transmission. तो मीन्स ये गियर बॉक्स का एलिमिनेशन कर रहा है अपने पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने नंबर ऑफ जैसे गियर बॉक्स, तो अगर हम टॉर्क कन्वर्टर वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो द नेम इट सेल्फ इम्प्लाइज टॉर्क कन्वर्टर, टॉर्क को हम चेंज कर रहे हैं। और गियर बॉक्स से भी हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे से भी हम टॉर्क को चेंज कर रहे थे। जैसे कि फर्स्ट गियर के अंदर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा था, सेकंड गियर में फिर टॉर्क चेंज हो रहा था, थर्ड गियर में फिर टॉर्क को हम चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मीन्स दैट इज टॉर्क। तो इसमें भी क्या करेंगे, टॉर्क कन्वर्ट हम यूज़ करेंगे टू ऑब्टेन द डिजायर्ड स्पीड। तो इट हैज़ द सेम फंक्शन एज द क्लच इन मैनुअल ट्रांसमिशन, जैसा क्लच करती है, एज द क्लच सेपरेट द इंजन फ्रॉम द लोड व्हेन इट स्टॉप्स, इन द सेम वे इट ऑल्सो आइसोलेट द इंजन फ्रॉम लोड एंड कीप इंजन रनिंग व्हेन व्हीकल स्टॉप्स। इट्स मेन फंक्शन आर, इसका मेन फंक्शन क्या है, इट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम इंजन टू द ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट, ठीक है। इट ड्राइव द फ्रंट पंप ऑफ द ट्रांसमिशन, it isolate the engine from the load when the vehicle is stationary, it multiplies the torque of the engine and transmit it to the transmission, it almost doubles the output torque। तो ये आप इसकी वर्किंग देख सकते हैं। तो इसमें सेम वही है, बस थोड़ा सा एक एडिशनल डिवाइस हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द स्टेटर, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वर्किंग प्रिंसिपल, तो इट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एज सिमिलर टू द फ्लूइड कपलिंग, यहाँ भी टरबाइन होता है, यहाँ भी पंप होता है, एक एडिशनल डिवाइस होता है, दैट इज़ द स्टेटर। तो मीन्स स्टेटर, व्हाट इज स्टेटर या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेटर, द स्टेटर इज लोकेटेड इन बिटवीन द इम्पेलर एंड टरबाइन। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेटर इज टू गिव डायरेक्शन टू द रिटर्निंग फ्लूइड फ्रॉम द टरबाइन। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इम्पेलर है या टरबाइन है वहाँ पर ब्लेड्स लगी होती हैं, तो जब फ्लूइड इम्पेलर से टरबाइन पर जाएगा तो मीन्स फ्लूइड की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। और जब टरबाइन से वापस जो फ्लूइड है वो इम्पेलर के अंदर एंटर करेगा तो इम्पेलर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और जो टरबाइन से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो मीन्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग फ्लूइड which is emerging from the turbine we use a stator। स्टेटर का मीन्स है एक स्टेशनरी वेन्स या स्टेशनरी ब्लेड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो टरबाइन से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है इन मोशन, तो ये क्या करेगा, उस फ्लूइड की डायरेक्शन को चेंज कर देगा और उसे एंटर कराएगा इनटू द इम्पेलर इन द सेम डायरेक्शन एज इम्पेलर इज रोटेटिंग, ठीक है। सो द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेटर इज टू गिव डायरेक्शन टू द रिटर्निंग फ्लूइड from the turbine so that the fluid enters to the impeller in the direction of its rotation। as the fluid enters in the direction of the impeller it multiplies the torque, इस उसका टॉर्क को बढ़ा देगा। एक तो ऑलरेडी अपने आरपीएम पर रोटेट कर रहा है, अपने टॉर्क पर रोटेट कर रहा है, दूसरा जो इमर्जिंग फ्लूइड है फ्रॉम द टरबाइन इट ऑल्सो हैज सम टॉर्क, तो मीन्स उसके टॉर्क को और इंक्रीज कर देगा। सो स्टेटर हेल्प्स
in the torque multiplication by changing the direction of the fluid and allows it to enter in the direction of the impeller rotation. So the stator change the direction of fluid almost up to 90 degree. 90 degree पर change कर देता है. The stator is mounted with a one-way clutch that allows rotating it in one direction and preventing its rotation in other direction. ठीक है. Turbine is connected to the transmission system of the vehicle and the stator is placed between the impeller and turbine. तो मीन्स ये इन दोनों के बीच में लगा होता है to the shaft. बाकी टर्बाइन का सेम फंक्शन वही है. ओके, तो ये अपने पास है कि अब होगा कि कपलिंग, कि कैसे ये अपने पास पावर को ट्रांसमिट करेगा. तो मीन्स पहले मैं एक्सीलरेशन को देख लूँ. तो ड्यूरिंग एक्सीलरेशन द टर्बाइन स्पीड्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ड्यूरिंग एक्सीलरेशन द टर्बाइन स्पीड्स कीप ऑन इंक्रीजिंग. टर्बाइन की स्पीड बढ़ती जाएगी, बट स्टिल देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन द इम्पेलर एंड टर्बाइन स्पीड. दोनों की स्पीड में अभी भी चेंजेज है, मतलब अलग अलग है. एज द स्पीड ऑफ टर्बाइन इंक्रीजेज द टॉर्क मल्टीप्लिकेशन रिड्यूस. ड्यूरिंग एक्सीलरेशन ऑफ द व्हीकल द टॉर्क मल्टीप्लिकेशन इज लेस देन दैट इज अचीव ड्यूरिंग स्टॉल कंडीशन. क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो अपन को टॉर्क कम करना है, क्योंकि टॉर्क कम होगा तो ही तो स्पीड इंक्रीज होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज कपलिंग. इट इज ए सिचुएशन व्हेन द टर्बाइन अचीव्ड अप्रोक्सीमेटली 90% स्पीड ऑफ द इम्पेलर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड कपलिंग पॉइंट. द टॉर्क मल्टीप्लिकेशन सीजेज एंड बिकम्स जीरो एंड द टॉर्क कन्वर्ट्स बिहेव जस्ट लाइक ए सिंपल फ्लूइड कपलिंग. और सिंपल फ्लूइड कपलिंग की तरह काम करेगा. At the coupling point, the lock-up clutch come into play and locks the turbine to the impeller of the converter. Same RPM पर रोटेट करेंगे, लॉक कर देंगे. This puts the turbine and impeller to move with the same speed. ठीक है. कुछ important points हैं. The maximum torque multiplication takes place during stalling condition. ठीक है. Maximum torque takes place during stalling condition at the starting condition. The stator remains stationary before coupling point and helps in the torque multiplication. ठीक है. स्टेटर जो होता है फिक्स होता है, इसका काम ही क्या है कि टॉर्क को मल्टीप्लिकेशन का काम करता है. एज द कपलिंग अटेंड स्टेटर स्टॉप्स टॉर्क मल्टीप्लिकेशन एंड स्टार्ट रोटेटिंग विद द इम्पेलर एंड टर्बाइन. सेम आरपीएम पर रोटेट करेगा. थर्ड पॉइंट इज लॉकअप क्लच एंगेजेस व्हेन कपलिंग पॉइंट इज अचीव्ड एंड रिमूव्स द पावर लॉसेज रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी. Now the advantage, it produces the maximum torque as compared with the vehicle equipped with clutch. It removes the clutch pedal. सबको हटा देगा क्योंकि अपना आप ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रांसमिशन हो जाएगा. It makes the job of driving a vehicle easy. Now the application, the torque converter is used in the vehicle that is equipped with the automatic transmission. It is also used in industrial power transmission such as conveyor drives, winches, drilling rings, almost all modern forklifts, construction equipment and railway locomotives. It is used in marine propulsion system also. Okay, thank you.